अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस बहुत ही जल्द आने वाला है और क्रिसमस का त्यौहार अधूरा माना जाता है क्रिसमस केक के बिना। तो आज हम बनाएंगे क्रिसमस केक। इसे प्लम केक या फ्रूट केक भी कहते हैं और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसे हम बिना ओवन के तैयार करेंगे, बिना अल्कोहल के तैयार करेंगे और बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए इसका हम केक बैटर तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर को कैरमलाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर 1 कटोरी भर के या 1 कप भर के शक्कर डाल दिया है। और अब हमें इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 2 चम्मच पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब शक्कर को अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला देंगे जिससे कि शुगर जो है वो जल्दी से कैरमलाइज़ हो जाए। और अब हमें इसे बिना चलाए हुए मीडियम फ्लेम पर ही मेल्ट होने देना है। शुगर अब मेल्ट होने लगा है तो अब इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसका गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस इस स्टेज पे आपको लगातार चलाते हुए शुगर के पूरी तरह से मेल्ट होने तक और कैरेमल तैयार होने तक इसे पकाना है। शुगर हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और कैरेमल तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑरेंज जूस। यहाँ पर मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे कैन ऑरेंज जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिलने तक पकाएंगे। कुछ देर बाद कैरेमल के साथ में ऑरेंज जूस पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, मिक्स हो गया है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और एक तरह से हमारा ऑरेंज सिरप तैयार हो गया है। तो अब इस ऑरेंज सिरप के अंदर कुछ फ्रूट्स एंड नट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑरेंज टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून लाल टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून ग्रीन टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून गोल्डन रेसिन्स लिया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिया है जिससे मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून ही मैंने ब्लैक रेसिन्स लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम लिया है। सारी चीज़ें मैंने 2 टेबलस्पून ली है जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। अब इस प्लेट में जो सारे फ्रूट्स एंड नट्स है उसे हम इस गरम गरम ऑरेंज सिरप के अंदर डाल देंगे। इससे होगा ये कि आपको अलग से फ्रूट्स एंड नट्स को सोक करने की ज़रूरत नहीं है और इस गरम गरम ऑरेंज सिरप में डालने से ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रूट्स एंड नट्स को ऑरेंज सिरप में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसके ऊपर ढकना लगा देंगे और ढकना लगा के इसे छोड़ देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा ऑरेंज सिरप ठंडा हो रहा है चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप वेजिटेबल ऑयल। आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर। केक बनाते वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लेने होते हैं, ना ही हमें इसे ठंडा लेना होता है ना ही गर्म। इसी के साथ इसमें एक अंडा डाल देंगे। अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो आप 1 अंडे की जगह पे आधा कटोरी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं वनीला एसेंस ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम इसके अंदर और भी स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। और अब एक विस्क की मदद से इसके सारे लम्स ख़त्म होने तक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलने तक मिला लेंगे। बस 2-3 मिनट के लिए ही हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कंबाइन हो गई है और ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच होममेड स्पाइस पाउडर। इसे बनाने के लिए मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया था और 4 लौंग लेके मैंने एक ग्लास में डाल दिया था और इसे एक बेलन की मदद से अच्छी तरह से कूट के इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर रेडीमेड स्पाइस मिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को भी 1 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो हमारा ऑरेंज सिरप फ्रूट्स एंड नट्स के साथ पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम इस मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देते हैं और अब इसे अच्छी तरह से एक विस्क की मदद से 1-2 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स बन के तैयार है। तो चलिए अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक छाननी रख दिया है और अब इसके अंदर हम 1.5 कटोरी मैदा डाल देंगे और अब इसे एक चम्मच की मदद से छान लेंगे। चम्मच की मदद से छानने से होता ये है कि ये ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है और जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो बराबर से बाउल के अंदर ही गिरते हैं। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे।
सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है और अब इसे एक विस्क की मदद से पहले हल्के हाथों से मिलाएंगे, जिससे कि जो मैदा है वो बाहर ना गिरे, वेस्टेज ना हो। और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिलाएंगे, जिससे कि जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा केक बैटर बनके पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह की थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्लम केक के बैटर की, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो केक बैटर हमारा बनके पूरी तरह से तैयार है और अब इसे बेक करने का भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर का प्रेशर कुकर ले लिया है और इस प्रेशर कुकर को मैंने नोटबुक के पेपर से बॉटम में और साइड्स में अलाइन कर लिया है, लगा लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो नोटबुक के पेपर की जगह पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन नोटबुक का पेपर भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से बेक हो जाता है केक। और अब इसके अंदर हम ये जो सारा तैयार किया हुआ केक बैटर है उसे डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है केक बेक करने का, बिना ओवन के भी बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल ओवन जैसा केक आपका प्रेशर कुकर में ही तैयार हो जाता है। केक बैटर डालने के बाद प्रेशर कुकर को थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि अगर इसके अंदर एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएँ। और अब इस केक के ऊपर थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर लेंगे, डेकोरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी को आपको जस्ट इसी तरह से ऊपर से रख देना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। जब केक बेक होगा तो ये अपने आप केक के ऊपर चिपक जाएगा। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से काजू डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं और अब इसके ऊपर हम थोड़े से गोल्डन वाले रेसिन्स या किशमिश डाल देंगे। थोड़े से ब्लैक रेसिन्स या काले वाले किशमिश भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप चाहें तो किसी भी एक कलर की टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 कलर की टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 कलर की टूटी फ्रूटी अवेलेबल है। और अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से लाल टूटी फ्रूटी भी डाल दिए हैं और इसी के साथ थोड़े से ऑरेंज टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। तो केक को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ डेकोरेट कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब प्रेशर कुकर का जो ढकना है, जो लिड है, उसका मैंने गैसकेट या रबर निकाल दिया है और इसकी जो सीटी है उसे भी हमें निकाल देना है। और प्रेशर कुकर को हमें बिना गैसकेट और सीटी के इस तरह से कवर कर देना है, इसके लिड को क्लोज़ कर लेना है। और अब इसे हम बेक करने के लिए गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पुराना तवा रख दिया है और उसे मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने 5 मिनट पहले ही चढ़ा दिया था। और अब 5 मिनट बाद ये तवा जो है बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और ये जो केक बैटर वाला प्रेशर कुकर है उसे हमें इस गर्म तवे के ऊपर रख देना है। और अब इसे हम 40 टू 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे इसी तरह से बेक होने देंगे। 40 टू 45 मिनट्स के पहले हम प्रेशर कुकर को बिल्कुल भी ओपन करके बार बार चेक नहीं करेंगे। 45 मिनट्स के बाद ही इसे चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम बार बार प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे तो केक हमारा ठीक से फूलेगा नहीं। केक को बेक होते हुए 1.25 घंटा हो गया है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और केक को चेक करने का तरीका ये है कि एक टूथपिक लेना है आपको और इसे इसके अंदर इंसर्ट करके चेक करना है। अगर टूथपिक क्लीन निकल के आती है तो आपको समझ जाना है कि आपका केक परफेक्टली बेक हो गया है। तो यहाँ पर टूथपिक जो है क्लीन निकल के आ रही है, इसका मतलब केक हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है। तो केक को हमें पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और जब केक ठंडा हो रहा है उस वक्त हम इसे एक कपड़े से ढक देंगे, ताकि जो ऊपर के केक की सरफेस है वो सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। कुछ देर बाद केक जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन अब हम इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ़ लिया है और नाइफ़ को जो केक के सारे किनारे हैं उसके अंदर इस तरह से घुमा लेना है, ताकि जो केक के साइड्स है वो अच्छी तरह से लूज़ हो जाए और केक जो है जब हम निकालें, इसे डीमोल्ड करें तो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट के ऊपर प्रेशर कुकर को इस तरह से पलट लेंगे और इसे ऊपर से टैप कर लेंगे, जिससे कि जो केक है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है। तो अब इसके नीचे का जो पेपर है उसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये केक प्रेशर कुकर में भी कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो बेस है वो भी बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से इवन बेक हुआ है ये केक। तो चलिए अब केक को हम सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद भी आप देख सकते हैं इसका एक भी ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी निकला नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका मतलब ये स्टिक हो गया है। और केक भी कितनी अच्छी तरह से साइड से, ऊपर से और नीचे से बेक हुआ है वो भी आप देख सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार ये केक बना है। तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। कट करने के तरीके से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक बना है। तो इसका एक पीस मैंने कट कर लिया है और अब आप इसके अंदर के क्रम्स देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। बिल्कुल भी सॉफ्ट और स्पंजी ये केक बना है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल केक है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी है ये। इसके हर एक बाइट में आपको ड्राई फ्रूट्स आएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सब जगह स्प्रेड हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऊपर या नीचे है, बीच में भी आप देख सकते हैं केक के बीच में भी अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी स्प्रेड है। और इसे बनाना तो कितना आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बिना हैंड मिक्सर के और बिना ओवन के ये केक आसानी से तैयार हो जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।